ये वाली चीज तो आपके साथ में सस्पेंस रखूंगी। अचानक से तो भेष क्यों नहीं ले लेते? आप मंत्र क्यों नहीं ले लेते? सन्यासी क्यों नहीं बन जाते? आप सन्यासी हो नहीं, सन्यासी का वेश धारण क्यों? यही आज हमारे देश में पाखंड की वृद्धि कर रहा है। ये बादशाहों का वेश है। 20 मिनट के लिए भिक्षु। तो रात का जो खाना पीना है हमारा सब कुछ हो गया था। काउंटर को मैंने क्लीन किया और ये जो बर्तन है बस इसको धोने के बाद मैंने बनाया है हेयर सीरम। अब DIY हेयर सीरम जो है वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं भी उसको काफ़ी समय से लगा रही हूँ, कुछ महीने से, बट रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो किसी भी चीज़ को मैं पहले यूज़ करती हूँ, अप्लाई करती हूँ खुद पर, और जब वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं तब आपके साथ में जाके शेयर करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, मैंने शेयर किया है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मैं शेयर करूँगी। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए ये है रोज़मेरी, ईज़िली अवेलेबल है, आपको किसी भी ऑनलाइन साइट पर मिल जाएगी, और अगर आपके आसपास में कहीं मिले तो वहाँ भी। हम तो ऑनलाइन से मंगाते हैं। ये 10 ग्राम है जो 25 रुपीज़ की आती है। और बस इसको पीसेज में कट कर लीजिए। अगर बर्तन आपका थोड़ा चौड़ा है तो ठीक है। 1 ग्लास पानी मैंने लिया है और 10 ग्राम ये रोज़मेरी डाल दी है और 10 से 12 लौंग डाली है, फूल वाली, टूटी हुई लौंग नहीं है। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए और इसको पकने दीजिए, और तब तक पकने दीजिए जब तक कि ये आधा ग्लास ना रह जाए। अगर उससे भी हल्का सा कम हो जाता है तो कोई बात नहीं है। बस तब तक ये छोटे मोटे जो काम रहते हैं, हैंड वॉश वगैरह भरना, और ये मेरे लिए छोटा काम नहीं है। किचन का जो ये डिस्पेंसर है इसको भरा, और अंदर अटैच बाथरूम का ये भी भर गया, और जो कॉमन बाथरूम वाला है तो अभी जाके मैं उसको भी भर के रखूँगी। उसके बाद जो हॉल में है, डाइनिंग स्पेस में है बेसिन, उसकी बॉटल को मैं भरूँगी। तो 4-5 बोतलें मैं भरती हूँ और एक बोतल मैं रखती हूँ जहाँ मैं मंदिर के बर्तन धोती हूँ। जो बेसिन मेरा बालकनी में है वो मंदिर से रिलेटेड काम के लिए ही है, तो वहाँ भी एक मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से 4-5 भरने होते हैं, फिर लगे हाथ थोड़ा साफ़ सफाई भी करती चलती हूँ, इसीलिए घर कोने कोने से चमकता रहता है। तो यही राज है। चलिए ये देखिए पक के आधे से भी थोड़ा सा कम ही है। बस गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया बंद, और इसको आप ढक के ऐसे ही छोड़ दीजिए सुबह तक के लिए। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सो के उठ के सबसे पहले मैंने यही काम किया है, अभी आपको दिखा रही हूँ। ये रात भर से जो रोज़मेरी और लौंग है इसी में पड़ी हुई है। कलर ऐसा हो जाएगा, कलर इसका इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें लौंग डाली है, और रोज़मेरी भी थोड़ा कलर तो छोड़ती है, बट रोज़मेरी का कलर रेड नहीं होगा, ये सारा कलर लौंग का ही है। अब ये वाला जो हेयर सीरम है DIY, ये रेसिपी है आंचल की, बट मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये अपने हाथों से बना रही हूँ, अदरवाइज़ आंचल ही बनाती है। और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसको अपने बालों की जड़ों में लगाइए और थोड़ा नीचे जो आपके बाल हैं लेंथ में उसमें हल्का सा लगा लीजिए, स्प्रे कर लीजिए और छोड़ दीजिए थोड़ा सूखने के लिए। फिर इसके रिज़ल्ट्स देखिए, और डेली लगा सकते हैं आप, कोई इसको लगाने में दिक्कत नहीं है। चलिए नहा ली हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं बोल रही थी कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं लगातार 4 से 5 महीना हो गया है इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं एक एक ड्रॉप लेके अपने आईब्रोज़ में भी लगाती हूँ, और मुझे कुछ तो चेंजेस आईब्रोज़ में भी लग रहा है, और हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा इससे कम हो जाता है। बस ये है कि आप रात के समय में लगा के मत सो जाइए, क्योंकि फिर सर्दी लग जाएगी। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लगा लीजिए, बालों को सुखा लीजिए, और जैसे आप बालों को टाई करते हैं वैसे कर लीजिए।
आप में से जो भी इस हेयर सीरम को बना के अप्लाई करेंगे तो उसका फीडबैक 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद चैनल पर आके ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी का भी मुंह नहीं देखना है, किसी भी काम के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है। मुझे जब समय मिलता है तभी मैं कुछ ना कुछ काम ज़रूर करती हूँ, अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। बस कहने का मतलब ये है कि बिज़ी रखती हूँ। बिज़ी नहीं रहते हैं तो दिमाग में 70 किस्म की फालतू बातें घूमती हैं, उसके लिए जगह ही नहीं छोड़नी है। तो सैटरडे का दिन था, पूरी मंदिर की मैंने डीप क्लीनिंग कर ली। और बस यहाँ अभी जैसे थोड़ी ही की है, बाहर से मंदिर को क्लीन करना बाकी है, ड्रॉर बाकी है। तो यहाँ मैंने पूरे ही घर में और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं सब में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। और इस टाइम तक जो फूल वाले भैया हैं वो भी फूल देकर चले जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ही वो फूल दे जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। एक ये पौधे की पास की भी जगह ऐसी है कि डेली मैं क्लीन करती हूँ। ये तो बहुत कम है, अभी जो आप देख रहे हैं पत्ते हैं तो झड़ झड़ के गिरते हैं, स्पेशली तुलसा जी के पौधे से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ से भी मैं क्लीन करती हूँ। वहाँ तो थोड़ी मिट्टी मिट्टी भी मुझे दिखाई देती है, लाइक ऊपर में किसी का काम चल रहा है तो उसकी वजह से आई थिंक वो मिट्टी वगैरह आती है, पता नहीं मुझे, या पौधों में से तो रोज़ गिर के मिट्टी नहीं आ सकती है। बस यहाँ मैंने सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाया है और उसके बाद में बढ़िया से साफ़ किए हैं सारे बर्तन। नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले, नमः शिवाय। देखिए, मैं पीताम्बरी के बारे में बात करती हूँ कि मैं पीताम्बरी से पीतल का, तांबा का बर्तन साफ़ करती हूँ। पूजा के बर्तन अभी मैं डेली ही थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर लेकर ही कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ कमेंट आया था कि आपकी कोई क्वेरीज थी कि पीताम्बरी से सोना साफ़ हो सकता है क्या, गोल्ड। तो डियर, ऐसा है कि मैंने कभी नहीं किया है पीताम्बरी से गोल्ड साफ़। अब इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, पीतल और स्टील भी साफ़ होता है। जो बेसिन में जो नल है बचता है तो मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि मैं उसको नल पे लगाकर घिस देती हूँ, तो नल बहुत सुंदर साफ़ होता है। गोल्ड का अगर मुझे कुछ भी साफ़ कराना होता है, जैसे कि मैं हाथों में जो कड़े पहनी हुई हूँ वो गोल्ड है, तो मैं उसको कुछ महीने के बाद या फिर 6 महीने में ज्वेलर्स के पास देकर उसको साफ़ करवाती हूँ। तो गोल्ड इसी तरह से मैं साफ़ करवाती हूँ घर में। तो मैं ये पीताम्बरी वगैरह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं, कभी ट्राई ही नहीं किया मैंने। और लगे हाथ बस साफ़ सफाई कर रही थी तो वो होता है ना जुनून आ जाता है कि भाई अब सारी साफ़ सफाई करके ही मानेंगे। तो ये ड्रॉर साफ़ ही रहता है, बस ज़रा सा सारे ट्रेज वगैरह निकाल के, और लिक्विड जो है वो मैं इसी वीडियो में टैग कर दूंगी। वो तो मेरे मन को ऐसा भा गया है कि ऐसी जो चिकनाहट रहती है, लाइक चिमनी तक उससे बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। और ये चांदी का बेलपत्र मैं रखती हूँ जब मेरे पास, जिस दिन फूल वाले भैया फूल नहीं देते हैं तो ये वाला बेलपत्र ही मैं भगवान शिव को चढ़ाती हूँ।
और यहाँ देखिए बात करते करते ये सारी क्लीनिंग हो गई है। ये इतना इजी वे है, तो ये काफ़ी सारी ट्रे में जो ये सामान रखा हुआ है तो सफाई करने में तो इजी रहता ही है और डेली यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई सामान इधर उधर नहीं होता है, जैसे पहले ट्रे नहीं लगी हुई थी तो दिक्कत आती थी, बट अब एकदम सही है। तो साफ़ सफाई करते हुए पूजा की है तो समय तो लगना ही है, और जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग मंदिर की नहीं करती हूँ समय तो मुझे उस दिन भी लगता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही लगा। बट एक सेटिस्फेक्शन है कि मंदिर ऊपर से नीचे बाहर से अंदर पूरा एक एक कोना क्लीन है। तो चलिए पूजा यहाँ हो गई। बस ये बाहर का जो मंदिर का साइड का है, ड्रॉर के सामने है, ये क्लीन नहीं हुआ था, तो ये मैं पूजा करने के बाद आराम से कर लेती हूँ। और ये वाला जो स्प्रे है इससे क्लीन करने से ना सफाई बहुत दिनों तक बनी रहती है। कोलिन से भी साफ़ होता है, शैम्पू के पाउच से आप साफ़ करेंगे उससे भी साफ़ होता है, बट इससे बहुत दिनों तक सफाई बनी रहती है। बहुत अच्छा है और इसकी जो एक खुशबू है वो बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे एक एक क्लीनर मंगाते हैं उसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वैसी नहीं है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है, पूरी डीप क्लीनिंग हुई है मंदिर का। जब तक मैं कर रही थी तो हाउस हेल्पर ने आज कर लिया है। उसको पता है कि मेरे थाइज में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, साइड में ये जो काफ़ी दर्द होता है, मतलब पालथी मार के जो बैठते हैं ना, ज़्यादा टाइम अब नहीं बैठ पाती हूँ, बहुत लगती है, तो उसने कर लिया है आज। साफ सफाई हो गया, पूजा हो गई, धुनी देवी। अब देखिए कितना अच्छा लगता है, एक एक कोना घर का साफ सुथरा है। थोड़ा समय लगता है बट 14-15 दिन में डीप क्लीनिंग घर खुद ही से मांगता है कि भाई अब जाला हो रहा है या जो भी हो रहा है। 14-15 दिन में साफ सफाई हो जाए अच्छे से, फिर 15 दिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है, देखिए अब जाने का कहीं सोचो तो सालों हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। कितना समय हो जाता है, लोगों से मिल नहीं पाते हैं। मुझे पता नहीं था कि भगवान इतने मेहरबान है मुझ पर कि फिर से इतनी जल्दी जा रही हूँ मैं मिलने। ये वाली चीज़ तो आपके साथ मैं सस्पेंस रखूंगी। अचानक से सूटकेस के साथ ही मिलूंगी आपसे, तब बताऊंगी कहाँ जा रही है। तो साफ़ सफाई तो हो गई थी, पिलो कवर लगाने बाकी रह गए थे तो वो काम करके चली गई थी। उसके बाद पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने ये पिलो कवर्स लगाए हैं। और जैसे 3 रूम में 3 बेड हैं तो एक रूम में 4 पिलो हैं, दो सिरहाना और 2 मसंड। तो जो मसंड है ना उसको हम गोल तकिया बोलते हैं। बस वो सब जो छुटपुट काम थे वो करने के बाद मैं नाश्ता किया है और यहाँ सीढ़ी चली आई हूँ किचन में। तो बनाई थी मैंने तहरी। अब आप उसको वेज पुलाव भी बोल सकते हैं, नमकीन पुलाव भी बोल सकते हैं, और मैंने उसको नाम दिया है तहरी। बहुत मन कर रहा था, कम बनाती हूँ पुलाव वगैरह, ज़रा कम बनाती हूँ क्योंकि चावल का जो माड़ है वो उसी में ही सूख जाता है। तो वो चावल सिर्फ डायबिटिक के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी ज़्यादा सही नहीं रहता है। यहाँ बना रही थी आलू मेथी पालक की भुजिया। तो इसमें हींग डाली है, सरसों का तेल है, उसमें जीरा डाल के हींग डाली है, एक ही आलू डाला है, हरी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी। अब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि साग जो बनता है उसमें हल्दी नहीं डालते हैं, बट मैं कोई भी खाना ऐसा नहीं है जिसमें हल्दी नहीं डालती हूँ। इनफैक्ट जिसमें बिल्कुल नहीं हल्दी जाती है उसमें भी ना के बराबर डालती हूँ, मगर एक चुटकी ही सही वो डालती ज़रूर हूँ। हम लोगों में जैसे कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है, शगुन अच्छा होता है, मतलब बिना हल्दी के खाना नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैं डालती हूँ। और बस वो भुजिया एक साइड में चढ़ा दी है कुकर में। यहाँ मैंने डाला है सरसों का तेल, तेल गरम हो गया है तो डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और 2 तेज पत्ता इसमें डालूँगी। आप इसमें चाहें तो कोई खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, बट वो फिर टेस्ट एक अलग हो जाएगा। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट के रखी थी, 2 से 3 हरी मिर्ची है, और इसको बस हल्का सा भून लूँगी प्याज को।
बहुत ज़्यादा मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसको। और ढेर सारी सब्जियां मैंने काट के रखी हैं। तो गाजर है, बीन्स है और फूल गोभी है, टमाटर तो मैं डाल ही रही हूँ, मटर डालूंगी साथ में, आप इसमें सोयाबीन भी डाल सकते हैं। ये जो मसाला है ये हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर है जिसको मैंने हल्का सा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लिया है मसाले का। तो वो टमाटर डाला है, साथ के साथ ही इस मसाले को भी मैं डाल रही हूँ। अब इसी के साथ में अच्छी तरह से मसाले को मैं भून लूँगी। एक छोटा चम्मच मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं या कोई ऐसा दिन है आपको स्किप करना है तो आप प्याज लहसुन स्किप कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है तो सारी जो भी सब्जियां हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ढेर सारी मैंने सब्जियां डाली हैं और बना रही हूँ गोविंद भोग चावल के साथ में। और ये फ्रोज़न मटर हैं। अभी तो जो मटर हैं वो पूछा था यहाँ तो 140 या 160 रुपये किलो कुछ बोल रहे थे। तो अभी हमने स्टोर करना सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना मतलब महंगा है तो वो फिर स्टोर कैसे करें। अभी तो मैंने घर के लिए भी नहीं ख़रीदा है क्योंकि ख़रीदूँगी तो फिर दुनिया की चीज़ें बनेंगी फिर तो मटर से, है ना। इसीलिए कल के ब्लॉग में मैं बोल रही थी कि सर्दी आई काम बढ़ा, सर्दी गई काम घटा, क्योंकि 70 चीज़ें हम बनाने लगते हैं। बस चावल डाल के भून लिया था मैंने 2-2.5 मिनट के लिए, हिसाब से पानी डाल दिया है। तो देख लीजिए कुकर में चावल कितना है, 1 उंगल मतलब 1 इंची ऊपर पानी रखिए। थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला, आधा लेमन डाला, नमक डाला और कुकर बंद कर दिया। 2 सीटी लगाई मैंने। और अब आप पुलाव देख सकते हैं। तो तेज पत्ता निकाल दिया है। एक्चुअली थोड़ा शूट जो है वो मिस हो गया था क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो बंद हो गया था। फिर चार्ज करने के बाद अगेन मैं ये शूट कर रही हूँ। और देखिए बिल्कुल खिला खिला चावल है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। आप इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। हरा धनिया डाल दिया है मैंने। तो ये था हमारा लंच। और चटनी मेरे फ्रिज में रहती है, अचार मेरे हाथ का बना हुआ है। और कोई भी पुलाव या चावल मैं खाती हूँ तो उसके साथ मैं दही ज़रूर से खाती हूँ। सो भी मैं घर में ही जमाती हूँ, बट दही मेरी ख़त्म हो गई थी और बहुत पुरानी दही होती है ना तो एक अजीब सी स्मेल रहती है। तो बीच बीच में मैं फिर नई दही मंगा के उससे जमाती हूँ मैं। और कपड़े सारे तय बना के रखे थे, डायरेक्ट ही आपसे शाम को ही मिल रही हूँ क्योंकि अभी तो 4:45 बजे के करीब करीब अंधेरा हो ही जाता है। देखिए ये एक पुल ओवर मैंने मंगवाया है ऑनलाइन से, पहन के आपको दिखाऊंगी। और ठंडी है और कहीं निकलने वाली हूँ, ट्रेवल करने वाली हूँ, उस वजह से भी मंगा लिया है। घर पर भी पहन सकती हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है अभी देखने से, बट अभी मैंने पहना नहीं है इसको। और इसके साथ एक पैंट भी मैंने मंगाया है, वो भी शेयर करूँगी आपको। बस सुबह से शाम ऐसे ही हो जाती है, बट मैं थोड़ा समय निकाल के थोड़ा सा आराम तो ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद ये सारे कपड़े वगैरह जो तय बना के रखे थे आंचल के रूम में आंचल के कपड़े दे दिए, अपने रूम में अपने कपड़े ले गई अलमारी में लगाने के लिए। अब जैसे मैं उस रूम में गई हूँ कपड़े लेकर के, अब यहीं लेटा हुआ है। जैसे ही मैंने लाइट बंद की है मैं गई हूँ रूम में और एस्ट्रो वहाँ हाजिर है। जहां मैं जा रही हूँ, देखा ना आपने। क्या हुआ है, कोई बात, कुछ बोलना है, बोलो। जहां भी मैं जाऊंगी उस रूम में जाऊंगी वहां आ जाएगा, यहाँ आऊंगी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ का मैं नाइट लैम्प जला के बड़ी लाइट बंद कर दूंगी, हॉल में जाऊंगी तो वहां आ जाएगा। बाबू मेरा एस्ट्रो वूलन वाला पहना हुआ है, मतलब ठंडी के लिए इसके लिए मंगाया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सचमुच में मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चलो चलो चलो, खाना खाना है, खाना, चलो चलो खाना खाएंगे, चलो। आजा, चलो।